मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। ओके दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी से सेकेंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। आज का टॉपिक हम लोगों का है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स से पहले अभी डील किया है हिमालयन माउंटेन्स। याद है ना, हमारा पिछला सेशन हिमालयन माउंटेन्स से रिलेटेड था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है और हिमालय का एक्सटेंशन कैसे है। ठीक है ना, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया। हिमालय जियोलॉजिकली यंग है और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। हिमालय का एक्सटेंशन हम लोगों ने हाइट के बेसिस पे भी देखा है। तीन रेंज है हिमालय के। कौन कौन से हैं? हिमाद्री, ठीक है ना, हिमाचल और शिवालिक। ओके, हम लोगों ने तीनों रेंज के जो फीचर्स थे वो डील किए। उसके बाद हम लोगों ने देखा हिमालय का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिवर बेसिन। ठीक है ना, आज हम लोग जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया है उसमें सेकंड पॉइंट को डील करने वाले हैं। वो क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स। चलिए, नॉर्दर्न प्लेन्स यानी नॉर्थ का प्लेन, वो प्लेन जो इंडिया के नॉर्थ में सिचुएटेड है, नॉर्थ में लोकेटेड है, इसलिए इसको नॉर्दर्न प्लेन कहा गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्लेन्स क्या होते हैं। क्या मतलब क्या होता है? फ्लैट लैंड, मैदानी भाग। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स आर सिंपली अ फ्लैट लैंड्स और रीजन ऑफ फ्लैट लैंड। ओके, फॉर्म्ड ऑफ, ये प्लेन बनते कैसे हैं? तो सेडिमेंटेशन या जो डिपोजिटेड सेडिमेंट्स होते हैं, सेडिमेंटेशन बाय रिवर्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ओके, ये जो रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंटेशन होते हैं वो एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, एक निश्चित समय के बाद, ये ड्यू कोर्स ऑफ टाइम काफ़ी लंबा हो सकता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स इन्वॉल्व्स इन दिस सेडिमेंटेशन प्रोसेस इन द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ प्लेन्स। ओके, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जो करने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ के प्लेन आज जो हम लोग करने वाले हैं, ये देखिए, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे इंडिया में, ये नॉर्दर्न प्लेन्स मेनली 3 रिवर सिस्टम से डेवलप हुए हैं। इंडस, ठीक है, फॉर्म्ड बाय रिवर सिस्टम ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, इनके रिवर सिस्टम से बने हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो द नॉर्दर्न प्लेन्स इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 रिवर सिस्टम, 3 मेजर रिवर सिस्टम्स, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ओके, ये जो टर्म है रिवर सिस्टम, एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या होते हैं रिवर सिस्टम। ठीक है, देखिए, एक नदी है, कोई गंगा ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए हम लोग। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये इसका ओरिजिन है और ये यहाँ पे ये आके ये इसका एंड पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऑन इट्स वे इट मीट्स वेरियस कंपैरेटिवली स्मॉलर रिवर्स। ओके, जैसे मान लीजिए गंगा में कोई नदी मिली, ठीक है, अपने इलाहाबाद में गंगा यमुना से मिलती है। ठीक है ना, सो एक लंबी नदी, एक लॉन्ग रिवर, और उसके रास्ते में उनसे जो भी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, तो ये कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? रिवर सिस्टम। सो रिवर सिस्टम मीन्स क्या होता है? रिवर सिस्टम एक मेजर रिवर प्लस इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज का मतलब क्या होते हैं? एक बड़ी नदी में जो छोटी नदी मिलती है वो उसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है ना, ये रिवर एक बड़ी रिवर है। जैसे हम इंडस का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडस में क्या मिलते हैं? इंडस देखते हैं आप, इधर की तरफ आ रही है, हिमालय से ओरिजिनेट होने के बाद इंडस नॉर्थ वेस्ट होते हुए, ज़्यादातर वेस्ट होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, तो रावी, ब्यास, चिनाब, ये सारी नदियाँ इंडस में मिलती है।
ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, इंडस रिवर सिस्टम। गंगा में जो नदी मिलेगी वो गंगा रिवर सिस्टम। वैसे ही आगे ईस्ट साइड में जाएंगे, ब्रह्मपुत्रा में जो ब्रह्मपुत्रा के साथ जो रिवर्स मिलते हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। सो बेसिकली द नॉर्दर्न प्लेन्स इज अ कंपोजिशन ऑफ 3 रिवर सिस्टम्स, दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो सिस्टम है, नॉर्थ का जो प्लेन है 3 नदी से बना है। इसका जो एरिया आप देखेंगे, टोटल एरिया, ठीक है, वेस्ट में कहाँ से लेके ये फैला हुआ है, वेस्ट में देखिए तो इंडस से लेके, वेस्ट में इंडस से लेके ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा तक इसका स्ट्रेच है, ठीक है ना। अब यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2400 किलोमीटर। ओके, 2400 किलोमीटर। लेकिन एरिया देखिए, ये लेंथ की बात है कि ये इसका स्ट्रेच या लेंथ ऐसा है। एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है दैट इज अबाउट स्क्वायर, ठीक है। ये नॉर्दर्न प्लेन्स देखिए, हमारा इंडिया ऑलमोस्ट कितना है, 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, उसमें से 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है। आ रही है बात समझ में? नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ओके, और नॉर्दर्न प्लेन्स की अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं, से नीचे जैसे ये मान लीजिए नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, ऐसे है ना, तो इसकी चौड़ाई, इसकी ब्रॉड, ये कितना ब्रॉड है, ठीक है। तो ब्रॉड के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये 240 से लेके 300 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ओके, सो 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। इसकी विड्थ जो है दैट वेरीज फ्रॉम 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर। क्लियर है ना? एक बार जल्दी से आप फिर से देख लीजिए। नॉर्दर्न प्लेन्स composition of 3 major river system, Indus, Ganga, Brahmaputra. Okay, from west to east it extended up to 2400 किलोमीटर। इसका एरिया है 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ओके, अब हम ये देखते हैं, देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, प्लेन का एरिया है, सेडिमेंटेशन से बना है ये, ठीक है ना। फ्लैट एरिया है, तो फ्लैट होने का एडवांटेज क्या मिल रहा है इसको, यहाँ पे एकोमोडेशन आसानी से हो सकता है। देखिए एकोमोडेशन हम लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो वहाँ पे आप एक चीज़ देखते थे कि जहाँ पे कंडीशन फेवरेबल हो वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी, जहाँ पे कंडीशन अनफेवरेबल हो, एक्सट्रीम हो, ठीक है, जहाँ का रिलीफ फीचर थोड़ा सा ऑड हो, वहाँ पे पॉपुलेशन कम मिलेगा। तो उसके हिसाब से आप देखते हैं तो प्लेन्स में घर बनाना काफ़ी आसान है, रोड्स बनाना काफ़ी आसान है, रेलवे ट्रैक बिछाना आसान है, फैक्ट्री लगाना आसान है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फ्लैट एरिया में, प्लेन में ज़्यादा सूटेबल है। ओके, उसके बाद क्या देखते हैं, ये एरिया काफ़ी फर्टाइल होते हैं, खेती यहाँ कर सकते हैं। सीधी सी बात है, डेजर्ट की हम डेजर्ट को एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हिली एरिया को ले लीजिए, ठीक है, और एक मैदानी भाग को लीजिए। अगर कोई आपसे पूछे कि खेती के लिए सबसे सूटेबल जगह कौन सी है, तो निश्चित तौर पे आपका जवाब क्या होगा, प्लेन का एरिया होगा ना, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि आप घर बनाने के हिसाब से देखिए, तो कहाँ पे घर बनाना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। आप हिल स्टेशन घूमने के लिए सही है, घूमने के लिए आप जाते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों की लाइफ देखते हैं तो आपको लगता है ना कि थोड़ी सी हार्ड लाइफ है, मुश्किल है। आप 2-3 दिन 4 दिन के लिए वहाँ पे घूम सकते हैं, लेकिन घर बना के रहना पड़े तो आपको लगता है कि यहाँ मुश्किल कंडीशन है, ठीक है। तो उस हिसाब से प्लेन देखते हैं तो प्लेन में रहने के हिसाब से फेवरेबल कंडीशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है, लैंड्स फर्टाइल है तो खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है। फ्लैट लैंड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। इन सब एडवांटेज के कारण नॉर्दर्न प्लेन्स का ये एरिया काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। इफ़ यू आर आस्क्ड to express the regions of dense population in northern area, then I am sure that you may
आंसर इट नाउ। ओके, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स के पॉपुलेशन ज़्यादा होने के क्या वजह है, तो आप बता सकते हैं ना अच्छे से। फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, फर्टाइल लैंड है, यहाँ पे देखिए तो एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, इतनी सारी नदियाँ हैं, ठीक है, इतनी सारी नदियों का एडवांटेज इसको मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे देखते हैं, एक टर्म देखते हैं हम लोग, रिवराइन आइलैंड्स, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में दिखाई दे रहा होगा, मजूली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहैबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। पेज नंबर 12 आप देख सकते हैं। डू यू नो, ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो टर्म है रिवराइन आइलैंड, इसको समझते हैं। रिवराइन आइलैंड क्या होते हैं? अब तक हम लोगों ने आइलैंड कहाँ देखे हैं? सी में देखे हैं ना। तो बस वही समझ लीजिए कि अगर आइलैंड जैसा इफ लैंडस्केप रिवर में होता हो, रिवर में है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिवराइन आइलैंड। इसको अगर डिफाइन करने की बात है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रिवराइन आइलैंड आर ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंडस्केप फॉर्म्ड विद इन अ रिवर। इसको ऐसे कह सकते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स या स्पेसिफिक लैंड फॉर्म्स विद इन अ ईयर, विद इन अ रिवर, ठीक है। ये क्यों बनते हैं? देखिए, रिवर्स क्या होते हैं ना, अपने जैसे जैसे रिवर का कोर्स आगे बढ़ता है तो लास्ट स्टेज पे क्या होते हैं रिवर, इनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है। और इनमें इतना फोर्स नहीं होता कि ये अपने साथ के सेडिमेंट्स को आगे तक कैरी कर पाए। क्लियर है ना। तो इनका जो देखिए फोर्स है, ये रिवर का कोर्स है, ठीक है, ये साथ साथ क्या कर रहे हैं? सेडिमेंट्स बहा के ला रहे हैं। अब यहाँ पे रिवर जो है ये कमज़ोर हो गया तो इसके सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा? रिवर का फ्लो चेंज हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये जो एरिया डेवलप हुआ यहाँ पे, ये जो सेडिमेंटेशन के कारण ये एरिया डेवलप्ड हुआ, ये कहलाएगा आपका रिवर आइलैंड्स। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। तो जीके के पर्पज से आप देख सकते हैं, मजूली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। ओके, आप देखिए एक बार फिर से पेज नंबर 12 पे ही ये लाइन देखिएगा, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क। ये डिपोजिशनल वर्क ही कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग, एक टर्म आप और देख लीजिए, एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूटरीज। हमने इससे पहले क्या देखा है? ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरी देखा है ना। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं? ट्रिब्यूटरीज होते हैं कि रिवर का एक कोर्स है, उसमें छोटे छोटे रिवर्स आके मिल रहे हैं इसके, ठीक है, तो वो हो गए ट्रिब्यूटरीज। इसी का जस्ट अपोजिट आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये क्या होते हैं? देखिए, एक रिवर का नॉर्मल कोर्स है, ठीक है, यहाँ से देखिए तो रिवर से ना एक कोर्स अलग जनरेट हो गया, बाकी चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक कोर्स आ गया रिवर का, ये भी चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? उसी मेजर रिवर से, एक बड़े रिवर से जनरेट हुआ। ये भी वही चीज़ है, इसी का डिस्ट्रीब्यूशन है ना। तो वैसे रिवर देखिए, वैसे रिवर्स जो अपने से कंपैरेटिवली एक बड़े रिवर से ओरिजिनेट्स हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? अपने से बड़े रिवर से ओरिजिनेट हुए हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर। क्लियर। चलिए, अब ना जैसे हम लोगों ने हिमालय का क्लासिफिकेशन किया था ना, याद है ना, हम लोगों ने हिमालय का क्लासिफिकेशन किया था हाइट्स के हिसाब से और रिवर बेसिन के हिसाब से, वैसे ही हम लोग अब करेंगे नॉर्दर्न प्लेन का डिवीज़न, ठीक है। डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हम लोग करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स का देखिए, हमने देखा है ना स्ट्रेच कितना है इसका टोटल, हमने इसका स्ट्रेच देखा है 2400 किलोमीटर का। तो ये जो वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर है, इसको हम लोगों ने 3 तरीक़ों से डिवाइड किया हुआ है।
ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज पंजाब प्लेन्स। देखिए ये डिवीजन कैसे है, वेस्ट से ईस्ट है ना, तो पंजाब प्लेन्स यानी कि देखिए हमारा पंजाब कहाँ पे है, वेस्ट की साइड में है, ठीक है। तो पंजाब प्लेन्स देखिए कहाँ से कहाँ होते हैं। पंजाब प्लेन्स जो है ना, ये पंजाब प्लेन बेसिकली किससे फॉर्म्ड है, तो ये फॉर्म्ड है इंडस, फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इंडस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उससे बना है आपका पंजाब प्लेन, ओके। अब देखिए ये जो चाहे इंडस हो या इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, इसका ओरिजिन कहाँ पे है, इसका ओरिजिन हिमालय में ही है, हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं ना ये, ठीक है। इस प्लेन का जो बड़ा हिस्सा है, मेजर पोर्शन ऑफ दिस प्लेन, दिस पंजाब प्लेन, मेजर पोर्शन लाइज इन पाकिस्तान। टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं, आपको टेक्स्ट बुक में क्लियर दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ आपको इंडस दिखाई दे रहे हैं, इंडस के साथ साथ इसके ट्रिब्यूटरी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये इनका फ्लो किस तरफ है, वेस्टवर्ड फ्लो है ना, इंडिया को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ चले जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ चले जा रहे हैं, ठीक है। सो पंजाब प्लेन में ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में है, ओके। और इस रीजन में आप देखिएगा इसके ट्रिब्यूटरीज कौन है, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरी रावी हो गया, चिनाब, सतलज हो गए, तो ये सब क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज है। ये जो एरिया है ना मोस्टली डोमिनेटेड बाय दोआब एरिया। दोआब क्या होते हैं, ठीक है। क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा था ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल, तो वहाँ पे देखा था दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड यमुना। दोआब मतलब दो मीन्स दो, आब का मतलब वाटर, ठीक है ना, तो पानी, दो नदियों के पानी के बीच का एरिया, दो नदियों के बीच वाला एरिया, वैसा एरिया जहाँ से दो नदियाँ बहती हो दोआब कहलाएगा। जो दोआब रीजन होंगे वो फर्टाइल होंगे, क्यों, क्योंकि इट इज़ ड्रेन्ड बाय 2 रिवर्स, ठीक है ना। पंजाब वो हम लोग कहते हैं, तो पंजाब वर्ड ही बना है पंज आब, पंज पंजाबी में 5 को कहते हैं ना, तो 5 नदियों की जगह पंजाब, ठीक है। वैसे ही दोआब मीन्स 2 नदियों की जगह। तो ये जो पंजाब प्लेन्स है इसमें काफ़ी सारे दोआब रीजन आपको देखने को मिलते हैं। दोआब मतलब व्हाट इज़ दोआब, तो दोआब इज रीजन बिटवीन 2 रिवर्स, रीजन ऑफ 2 रिवर्स, ओके। दोआब इज रीजन्स ऑफ 2 रिवर्स, ठीक है। अब देखिए पंजाब प्लेन वेस्ट साइड में है, इसमें इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज है, इसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है, और ये किस लिए फेमस है, यहाँ पे दोआब बहुत मिलते हैं। ये है हमारा पंजाब प्लेन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे गंगा प्लेन, ठीक है। गंगा प्लेन, बात करते हैं गंगा प्लेन की। देखिए हमारा तो वेस्ट वार्ड जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो क्या कहलाता है, इंडस प्लेन। गंगा प्लेन जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, गंगा प्लेन बना हुआ है आपके, गंगा यहाँ की सबसे मेजर रिवर होगा और इसके ट्रिब्यूटरीज होंगे, गंगा सबसे मेजर रिवर्स और इसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसका स्ट्रेच आप देखिएगा तो गंगा प्लेन से स्ट्रेच करता है घग्गर नदी से लेके तीस्ता नदी तक, ठीक है। कहाँ तक लोकेटेड है इसका, तो लोकेटेड बिटवीन घग्गर टू घग्गर एंड तीस्ता, ठीक है ना, घग्गर से तीस्ता न। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हम लोगों ने कल हिमालय माउंटेन के बारे में पढ़ा था ना, तो वहाँ पे देखा था कि काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक का जो पोर्शन है उसको कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं। कल का क्वेश्चन था ना ये, कि काली से लेके तीस्ता तक का जो हिमालय का डिवीज़न है, रिवर बेसिन के आधार पे हमने हिमालय का क्लासिफिकेशन किया है ना, ठीक है। तो इसको कौन से हिमालय के नाम से जानते हैं, ये आप ही को बताना है, ठीक है। ये आप ही बताइएगा, चलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, आप पता कीजिएगा, ओके। तो आते हैं फिर आगे। तो गंगा प्लेन का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है, घग्गर से तीस्ता तक है, ओके। अब इसमें देखते हैं गंगा का जो एरिया है, ये जो प्लेन है कौन कौन से स्टेट को देखते हैं आप, इसमें कौन कौन से स्टेट में ज़्यादातर है ये बताइए। मैप पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गए आपके, बिहार हो गए, कुछ पार्ट्स झारखंड और बंगाल के भी है, ठीक है ना। तो स्टेट्स कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, यूपी, बिहार,
सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड बंगाल। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा है ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स गंगा प्लेन से ईस्टवर्ड है। ठीक है, ईस्ट टू गंगा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक है, तो गंगा प्लेन से ईस्टर्न जो पोर्शन आते हैं, ईस्टवर्ड जो एक्सटेंशन है नॉर्दर्न प्लेन का, दैट इज नोन एज ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ओके, देखिए आमतौर पे हम लोग क्या सोचते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है तो यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होगी, फ्लैट लैंड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में भी फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी है, फिजियोग्राफिक वेरिएशन है। तो हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को समझते हैं, फिजियोग्राफिक वेरिएशन को समझते हैं। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं रिलीफ फीचर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाबर। भाबर क्या होते हैं, देखिए जो रिवर्स के जो जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो वहाँ पे इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये इनकी उस टाइम ओरिजिन के बाद जो जब रिवर माउंटेन में होते हैं तो उनका करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने साथ रॉक्स को कट करके उसके स्टोन्स को ट्रांसपोर्ट करते हुए ले आते हैं नीचे। लेकिन नीचे आने के बाद जब फुटहिल्स पे आते हैं तो क्या होता है, स्लोप के बाद इनकी स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है ना तो ये हैवी डिस्टेंस को बहुत दूर तक ले जाने में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं किनारे पे उन स्टोन्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पथरीला जगह बन जाता है, देखिए पहाड़ के जो फुटहिल्स होते हैं निचले हिस्से पे आप देखेंगे तो ऐसे स्टोन्स आपको बहुत दिखाई देते होंगे। ठीक है ना, ये एरिया कहलाता है भाबर। क्या कहलाता है, भाबर। ये इसका जो रेंज है, भाबर का जो एक्सटेंशन है वो 8 से 16 किलोमीटर तक का होता है। क्लियर है, ठीक है, भाबर का स्ट्रेच 8 to 16 किलोमीटर। क्लियर। अब देखते हैं इसमें हम लोग इसका अगला टर्म देखते हैं तराई का। ठीक है, भाबर में जो भी नदी जो भी चैनल्स हैं छोटे छोटे वो भाबर्स में गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। भाबर के बाद एक और हम लोग रिलीफ देखते हैं तराई रीजन। तराई रीजन क्या होते हैं, भाबर से भी नीचे वाले हिस्से होते हैं। ठीक है, साउथ टू भाबर रीजन। ये जो चैनल्स होते हैं भाबर रीजन के बाद जो जब दोबारा अपीयर होते हैं, री इमर्ज होते हैं। ठीक है, ये काफ़ी वेट स्वैम्पी या वेट का मतलब दलदल वाला एरिया, नमी वाला एरिया होता है। तो यहाँ पे ये नमी वाले एरिया है, इसलिए क्या है यहाँ पे वेजिटेशन भी काफ़ी अच्छा होता है, वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशनल वेरिएशन यहाँ पे खूब दिखाई देते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में आपसे कहा गया है कि आपको तराई रीजन में लोकेट करना है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग एक और रीजन देखेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स में ही एक और रीजन देखते हैं, कंकर रीजन। इसको बोलते हैं कंकर रीजन, नाम से सुन रहे हैं ना कंकर, यानी देखिए नॉर्दर्न प्लेन्स का वैसा रीजन जब कार्बोनेट ज़्यादा पाए जाते हैं उस रीजन को बोलते हैं कंकर। तो आप इसको कह सकते हैं कि द रीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स विच कंटेन्स कैल्सरस डिपॉजिट। ठीक है ना, सो रीजन विच कंटेन कैल्सरस डिपॉजिट। कैल्सरस डिपॉजिट मतलब जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट वाले गुण होंगे। ठीक है, नोन एज कंकर। ओके, क्लियर है ना। चलिए, तो आज हम लोग ना नॉर्दर्न प्लेन्स को ही डील करने वाले थे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है हम लोग समझ चुके हैं। एक बार जल्दी से 2 मिनट में रिकैप करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या देखा है। आज हम लोगों ने देखा है कि नॉर्दर्न प्लेन्स ये बेसिकली डेवलप हुआ है 3 रिवर सिस्टम से। कौन कौन से, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम।
हमने ये भी देखा है कि रिवर सिस्टम्स क्या होते हैं। रिवर सिस्टम जब एक बड़े रिवर में और जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज उससे ज्वाइन करते हैं तो दे डेवलप अ रिवर सिस्टम। ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स में 3 रिवर सिस्टम काम कर रहे हैं, 3 रिवर सिस्टम मिलके बनते हैं। हमने देखा इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम क्या है? हिमालय से इंडस ओरिजिनेट होता है, साथ ही साथ इसके और ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेट होते हैं। इसका जो फ्लो है वेस्टवार्ड है। इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ देखा हमने? पाकिस्तान की तरफ देखा है। ठीक है, ये जो एरिया है इंडस प्लेन का वो दोआब के लिए काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ बहुत ज़्यादा दोआब वाले रीजन है। दोआब मतलब 2 नदियों वाला रीजन। ठीक है, फिर हमने देखा पंजाब प्लेन के बाद क्या देखा है? पंजाब प्लेन की नहीं, इंडस रिवर सिस्टम देखा, गंगा का सिस्टम देखा, ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम देखा। ठीक है, रिवर बेसिन के हिसाब से इनको जो क्लासिफाई किया गया नॉर्दर्न प्लेन्स को 3 रीजन में किया गया है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और जो नॉर्दर्न प्लेन के फिजियोग्राफिक डिवीज़न या वेरिएशन की बात करते हैं तो भावर का रीजन जो स्लोप वाले रीजन है, पहाड़ों के जो फुट हिल्स होते हैं वहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर का एरिया होता है जहाँ पे नदी अपने साथ कैरी किए हुए पेबल्स को, स्टोन्स को डिपॉजिट करती है। ठीक है, भावर के बाद का जो रीजन आता है जहाँ पे चैनल फिर से री इमर्ज होते हैं, वहाँ पे काफ़ी स्वैम्पी माहौल हो, काफ़ी स्वैम्पी रीजन होते हैं, वो वेट रीजन होते हैं, इसलिए वहाँ पे थिक वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ काफ़ी रिच होते हैं। और उसके बाद हमने देखा है कैंकर, नॉर्दर्न प्लेन्स का वैसा रीजन जहाँ पे कैल्सरस डिपॉजिट या कैल्शियम कार्बोनेट वाले ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप दिए गए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। थैंक